संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत बोले, बीजेपी का बस चले तो कभी सरकार गिरा दे, हमने जानबूझकर असेंबली सेशन रखा कंटिन्यू। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़की को धमकाने का ऑडियो, इंटरनेशनल कॉलर बोला तेरा वीडियो भी है, वायरल कर देंगे। कोलायत में नाबालिग की बरामदगी करवाने की मांग, महीने से ऊपर समय से गायब बच्ची। कोलायत एसडीएम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र को खत्म करने का प्रोसेस नहीं करके उसे ही कंटिन्यू करने पर जारी विवाद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा, हमने जानबूझकर असेंबली को कंटिन्यू रखा, अगर इनकी नीयत और खराब हो जाए तो इनकी नीयत खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी हालात कर दी कि चलने नहीं दी। इनका बस चले तो ये कभी सरकार गिरा दे, इसलिए जानबूझकर हमने ऐसा किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वालों से पूछिए विधानसभा सत्र को कंटिन्यू रखने की ये नौबत क्यों आई, उनको पूछो ये नौबत क्यों आ गई, असेंबली कंटिन्यू क्यों रखी गई। इन्होंने देश में हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल बनाया, सरकारें गिरा रही हैं। पहले अरुणाचल, फिर एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, झारखंड में कोशिश की और भी कई राज्यों में कोशिश कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, बीजेपी विधायक आज धरना देकर नाटक कर रहे हैं। वहीं मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के वीडियो लीक होने के बाद आरोपी छात्रा और 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर खरड़ कोर्ट में पेश किया। तीनों को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इधर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रातों रात वार्डन बदल दिए और क्लासेस हफ्ते भर के लिए बंद कर दिए। हालांकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अब भी जारी है। दरअसल वीडियो लीक होने के बाद यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को इंटरनेशनल कॉल आई। व्हाट्सएप पर आई इस कॉल में कॉलर लड़की को धमका रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, इसे वायरल कर देंगे। स्टूडेंट ने बताया कि इस कॉल के बाद ही प्रदर्शन लगातार तेज होता गया। ऐसी कॉल कई लड़कियों के भी किए गए हैं। बीकानेर के कोलायत थाने में करीब 1 महीने से ऊपर के समय से एक नाबालिग लड़के की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें अभी तक बरामदगी नहीं होने पर समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में आज कोलायत एसडीएम व सीओ कोलायत को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाया। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 12 अगस्त 2022 को कोलायत के अंदर पीड़ित परिवार ने थाने के अंदर जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने गया, लेकिन पुलिस ने उस एफआईआर के दर्ज न करके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पीड़ित परिवार को गुमराह कर दिया गया। जबकि पीड़ित परिवार ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज न करके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पीड़ित परिवार को 1 माह से अधिक समय होने के बावजूद भी इधर उधर टालामोली कर रहे हैं, पीड़ित पर को चक्कर निकाल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए आज तंग आकर के गांव के लोगों ने और पीड़ित परिवार ने एसटी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया, ताकि जो बच्ची है वो जल्दी से जल्दी उसको बरामद करे। और इसके साथ ही आज सीओ ऑफिस और पुलिस अधीक्षक को महोदय को भी इस संबंध के अंदर ज्ञापन दिया गया है। जोधपुर में सोशल मीडिया पर अधिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार चालक एक श्वान को रस्सी से बांधकर गाड़ी को चला देता है। उसके बाद श्वान शायद रहम की भीख मांग रहा है। घटना कहां की है और वीडियो किसका है, ये कहना तो फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन यह घटना इस शहर की छवि को खराब कर रही है। जहां सुबह उठते ही लोग सबसे पहले श्वान और गायों को रोटी डालते हैं, शहर में तो रिश्ता करने से पहले भी ये देखा जाता है कि उस घर में बिल्ली कुत्ता है या नहीं। और उस शहर में इस तरीके से गाड़ी के पीछे श्वान को बांधकर गाड़ी को चला देना, शायद गाड़ी के पीछे भाग रहा है, ये श्वान रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन कार चालक था कि उसे शायद रहम आ ही नहीं रहा था और उसकी मानवता समाप्त हो चुकी थी।
कल दिनांक 18/9/2022 को अर्पणा बिस्सा ने रिपोर्ट दर्ज की कि एक व्यक्ति है जो एक श्वान को गाड़ी के पीछे लेकर भाग रहा है, जिसका वीडियो भी दिखाया और बताया कि उस पर श्वान की क्रूरतापूर्ण कर रहे हैं। इस पर उन्होंने रिपोर्ट दी जिसमें FIR दर्ज हुई है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। श्वान का मेडिकल भी करवाया जाएगा? हाँ, उसका मेडिकल करवाया जाएगा। कल तो शाम हो गई थी, इस वजह से हॉस्पिटल बंद हो गए थे। आज उस श्वान का मेडिकल भी करवाया जाएगा। कराना से खबर, जहां कुचामन निवासी सरव तंवर की बिटिया जीनत महल के नीट परीक्षा में 668 अंक, ऑल इंडिया रैंक 1819 व ऑल इंडिया OBC रैंक 514 पर चयन होने पर उसके ननिहाल की गोरी परिवार व तेली समाज ने इस्तकबाल कर खुशी जताई। गौरतलब है कि मरहूम हाजी रोशन अली गोरी यहां जीनत महल का ननिहाल है। साथ ही सरवर तंवर के साहबजादे मोहम्मद सरफराज तंवर के 96% अंकों से सिविल इंजीनियर में BTech डिग्री मुकम्मल करने पर इस्तकबाल किया। इस अवसर पर हाजी अब्दुल सलाम गोरी ने बताया कि तेली समाज पांचों खेड़ा छठी कुचामन से पहली बार नीट में चयन करवाकर समाज का नाम रोशन किया है। वहीं कोलायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ला के भाटियान में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर लगातार तालाबंदी जारी है। आज छठे दिन भी तालाबंदी जारी रही और बच्चों ने बैग लेकर स्कूल के गेट के बाहर अपने आप अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह भाटी हाड़ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आक्रोशित हुए ग्रामीणों व छात्राओं ने मिलकर टायर जलाकर शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए और जल्द से जल्द शिक्षक लगाने की मांग की गई। इस संबंध में जय सिंह भाटी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ग्राम पंचायत हाड़ला भाटियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काफी 6 दिनों से बंद पड़ी है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी स्कूल बंद पड़ी है और हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं क्योंकि तालाबंदी कर रखी है बच्चों ने। एक और सरकार कहती है शिक्षा जरूरी है, दूसरी ओर हमारे जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी सरकार से निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है कि जो स्कूल में टीचरों की कमी है वो जल्दी से जल्दी पूरी करें। भीलवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में लंपी रोग गौवंश में कहर बरपा रहा है। रोजाना कई गौवंश की तड़प कर मौत हो रही है। सरपंच की असंवेदनशीलता के चलते 10 दिन से गायों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने मृत गाय को ग्राम पंचायत भवन के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। आसीन क्षेत्र के गांगलास ग्राम पंचायत में सरपंच की अनदेखी से 10 दिन से तड़प रहे गायों की सोमवार को मौत हो गई। सरपंच को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की है। कोलायत उपखंड मुख्यालय बज्जू के निकटवर्ती गांव बांगड़सर की मुख्य सड़क का हाल ग्रामीण लोग काफी सालों से देख रहे हैं और इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सड़क की हालात इस कदर हो गई कि राहगीर चलना पसंद नहीं करते। युवा छात्र नेता सुखदेव जाजरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना को संकेत दे रही है। कभी भी हादसा हो सकता है। गर्भवती महिला को इस सड़क से ले जाना बड़ा मुश्किल है। गांव के ग्रामीण लोग काफी परेशान हैं और फिलहाल सड़क की कोई सुध बुध नहीं ले रहे। स्थानीय विधायक से आग्रह भी किया कि बांगड़सर की मुख्य सड़क का नवनिर्माण करवाया जाए। बात करते हैं उपखंड मुख्यालय बज्जू के अंदर बांगड़सर गांव की, जहां पर बांगड़सर गांव की मुख्य सड़क जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर डंबर सड़क है, उनका हाल अभी देख रहे हैं आप। और हमारे गांव के अंदर इस सड़क के न होने की वजह से बहन बेटियों को प्रेग्नेंट के समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 5 मिनट के रास्ते को हम आधा घंटा लेके चलते हैं। बज्जू हमारे गांव से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर है, लेकिन उनका टाइम आधा घंटा लगता है। बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। किसी गांव की शोभा एक सड़क बना सकती है, लेकिन हमारे गांव के अंदर सड़क की बुरी दुर्दशा है। मैं स्थानीय विधायक साहब से, मंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि मेरे गांव का संज्ञान ले और जल्द से जल्द मेरे गांव की जो है बांगड़सर गांव की सड़क का निर्माण करें। और अगर सड़क का यही हाल रहा तो कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। धन्यवाद। मैं सुखदेव जाजरा, एसएफए तहसील महासचिव बज्जू। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर स्वच्छता को लेकर राजीव गांधी सेवा केंद्र कामखेड़ा में 1 दिवसीय एकीकृत प्लास्टिक कचरा परिसर प्रबंधन निर्माण को लेकर बैठक आयोजित की गई,
जिसमें मुख्य अतिथि जिला समन्वयक प्रबंधक मुकेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि मास्टर ट्रेनर राजेंद्र टांक, सहायक अभियंता रंगलाल मीणा, ब्रजेश गौतम, कालो मीणा ने कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वच्छता को लेकर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मिशन के अंतर्गत कामखेड़ा बालाजी जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है हमारे हाड़ौती रीजन का। यहाँ पे क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, लाखों में साल भर में यात्री आ जाते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक जनरेट होता है। तो अभी राज्य सरकार द्वारा ऐसे चुनिंदा धार्मिक स्थलों के ऊपर एकीकृत प्लास्टिक मैनेजमेंट और प्रबंधन का कार्य शुरू करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी निर्देश के अनुसार आज जिला परियोजना समन्वयक और कानूनगो सर और अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर कामखेड़ा राजीव गांधी सेवा केंद्र के ऊपर प्लास्टिक निस्तारण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इसमें यह रणनीति बनी है कि आज जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मंदिर समिति के मैनेजर थे और अन्य गणमान्य नागरिक थे, उनके साथ आज प्लास्टिक से दुष्प्रभाव जो भी होते हैं उनके बारे में जानकारी दी और अगली कार्य योजना 1-2 दिन में बना के पूरी गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक निर्णय लिया गया। तो आगामी 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पूरा सर्वे करा के एक कार्य योजना बना के उसकी DPR बना के प्लास्टिक निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। क्या नाम है सब आपका? मेरा नाम राजेंद्र टांक है और मैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप का सदस्य हूँ। कोलाय क्षेत्र के बज्जू में तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के निर्णय अनुसार बाहर से लाए गए 8 चीतों को यहाँ जंगल में छोड़ा जाएगा। वहाँ यहाँ घूम रहे हिरणों का शिकार करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय पर बिश्नोई समाज सहित पर्यावरण प्रेमियों में रोष व्याप्त है। बिश्नोई समाज है जो पिछली 5 शताब्दियों से पर्यावरण, प्रकृति व वन्य जीवों की रक्षा करने में आ गया। ये बिश्नोई समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से लाई गई इन प्रजातियों को स्थापित करने के लिए चीतल और हिरणों को खुले में छोड़े गए, उनका शिकार नहीं होने देंगे। इस संबंध में बज्जू में ज्ञापन सौंपा गया। विदेश से 8 चीतों को मंगवाकर भारत लाना और राजस्थान से 181 हिरणों को ले जाकर मौत के मुंह में धकेलना ये दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। आज विष्णु समाज, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षक इसकी निंदा करते हैं। हमने आज तहसीलदार जी को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया और उनको 7 दिन में निर्णय वापस लेने के लिए मांग की। जोधपुर में सोमवार को जिनगर समाज संयुक्त महासभा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत गुर्जर और समाज की विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने जैतारण के जिनगर समाज के अशोक जिनगर पुत्र चंपालाल जिनगर के असामाजिक तत्वों द्वारा निर्मम हत्याकांड में बेलाडा पुलिस द्वारा आज दिन तक मुजरिमों की गिरफ्तारी न व प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं करने पर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए संभागीय आयुक्त जोधपुर महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर व जिला कलेक्टर जोधपुर को समाज की सभी न्याती समितियों के पदाधिकारियों व उनके समाज सेवकों के शिष्टमंडल ने ज्ञापन दिया। जैतारण के हमारे अशोक कुमार जिनगर की हत्या करके उसको बिलाड़ा की एक नाडी में फेंक दिया गया था और धारदार हथियारों से उसको गोदा गया था। उस एवज में हमने पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था हत्यारों को पकड़ने के लिए, साथ में मुख्यमंत्री सहायता से परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए। चूँकि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो आज पीड़ितों मृतक के परिजन और समाज जिनगर समाज के लोग आज पुनः एक बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और मांग की है कि जो भी हत्यारे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा परिवार के जो भी लोग हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। यही हमारी मांग सरकार से है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके